3 मैचों की वनडे सीरीज का ये दूसरा मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं था, बल्कि सीरीज का निर्णायक युद्ध बन चुका था। स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। हर तरफ तिरंगे लहरा रहे थे और इंडिया इंडिया के नारों से माहौल गूंज रहा था। न्यूजीलैंड के कप्तान माइकल ब्रेसवेल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। उनके इस फैसले पर क्रिकेट एक्सपर्ट्स की राय बटी हुई नजर आई। कुछ का मानना था कि पिच पर शुरुआती मदद मिल सकती है, तो कुछ का कहना था कि दिन चढ़ने के साथ बल्लेबाजी आसान हो जाएगी। लेकिन जो होने वाला था उसका अंदाजा शायद किसी को नहीं था। भारत की ओर से पारी की शुरुआत करने उतरे कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल, दोनों के चेहरे पर आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। पहले ओवर की पहली गेंद से ही साफ हो गया कि आज भारतीय बल्लेबाज सिर्फ टिकने नहीं बल्कि दबदबा बनाने आए हैं। रोहित शर्मा ने शुरुआत में बेहद संयम दिखाया। उन्होंने गेंद को अच्छे से परखा, लाइन लेंथ को समझा और फिर अपने क्लासिक शॉट्स खेलने शुरू किए। तीसरे ओवर में जैसे ही गेंद थोड़ी शॉर्ट हुई, रोहित ने बैकफुट पर जाकर शानदार पुल शॉट लगाया। गेंद सीधा बाउंड्री के बाहर जा गिरी और स्टेडियम झूम उठा। दूसरी ओर शुभमन गिल पूरी तरह लय में नजर आ रहे थे। गिल ने अपने स्वभाव के मुताबिक टाइमिंग और प्लेसमेंट पर भरोसा किया। चौथे ओवर में उन्होंने कवर ड्राइव से ऐसा चौका लगाया कि दर्शक खड़े होकर तालियां बजाने लगे। फिर अगले ही ओवर में मिड ऑन के ऊपर से खेला गया उनका छक्का न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर दबाव बना गया। पावर प्ले के दौरान भारत ने बिना कोई जोखिम लिए रन रेट को लगातार ऊपर बनाए रखा। रोहित और गिल की जोड़ी सिंगल डबल्स लेने में भी कमाल कर रही थी, जिससे फील्डिंग टीम को सांस लेने का मौका नहीं मिल रहा था। इसी दौरान रोहित शर्मा ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि भी हासिल की। इस पारी के दौरान उन्होंने एशिया में वनडे क्रिकेट में अपने 7,000 रन पूरे किए। ये रिकॉर्ड उनकी निरंतरता, अनुभव और क्लास का सबूत था। हालांकि 12वें ओवर में न्यूजीलैंड को पहली सफलता मिली। रोहित शर्मा 24 रन बनाकर आउट हो गए। भले ही ये बड़ी पारी नहीं थी, लेकिन रोहित ने टीम इंडिया को मजबूत शुरुआत दिला दी थी। इसके बाद क्रीज पर आए विराट कोहली। विराट ने आते ही सिंगल लेकर खाता खोला और अगली कुछ गेंदों में शानदार चौका जड़ा। दूसरी ओर शुभमन गिल पूरी तरह सेट हो चुके थे। गिल ने स्पिन और तेज गेंदबाजों दोनों के खिलाफ बेहतरीन संतुलन दिखाया। 14 ओवर के बाद भारत का स्कोर 1 विकेट पर 83 रन था। रन रेट लगभग 6 के आसपास चल रहा था। गिल ने अपना अर्धशतक पूरा किया और स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। लेकिन 17वें ओवर में मैच ने अचानक करवट ली। शुभमन गिल पुल शॉट खेलने की कोशिश में कायल जेमिसन की गेंद पर कैच थमा बैठे। गिल 56 रन बनाकर आउट हो गए। कुछ ही ओवर बाद विराट कोहली भी क्रिस्टन क्लार्क की गेंद पर विकेट गंवा बैठे। इसके बाद श्रेयस अय्यर भी ज्यादा देर टिक नहीं सके। लगातार विकेट गिरने से एक समय ऐसा लगने लगा कि भारत की पारी लड़खड़ा सकती है। न्यूजीलैंड के खेमे में नई ऊर्जा दिखने लगी और मैदान पर सन्नाटा सा छा गया। लेकिन यहीं से मैच में एंट्री होती है केएल राहुल और रविंद्र जडेजा की। केएल राहुल ने आते ही कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई। उन्होंने शुरुआत में सिंगल डबल्स पर फोकस रखा, गेंद को अच्छे से परखा और हालात के मुताबिक खेलते रहे। राहुल की बल्लेबाजी में वही परिपक्वता दिखी जिसके लिए वो जाने जाते हैं। दूसरे छोर पर रविंद्र जडेजा ने भी जिम्मेदारी संभाली। जडेजा ने बड़े शॉट्स खेलने की बजाय क्रीज पर टिके रहने को प्राथमिकता दी। उन्होंने स्ट्राइक रोटेट की और राहुल को खुलकर खेलने का मौका दिया। धीरे धीरे राहुल ने अपनी लय पकड़ ली। जैसे ही गेंद थोड़ी ढीली मिली, उन्होंने शानदार कवर ड्राइव और स्क्वायर कट से चौके लगाए। 50 के पार पहुंचती राहुल की पारी भारत के लिए बेहद अहम साबित हुई। जडेजा ने भी उपयोगी पारी खेली। भले ही उनकी बल्लेबाजी बहुत आक्रामक नहीं रही, लेकिन उनकी मौजूदगी ने मिडिल ओवर्स में भारत को विकेट गिरने से बचाए रखा। जडेजा के आउट होने के बाद क्रीज पर आए नीतीश कुमार रेड्डी। रेड्डी ने हालात को बखूबी समझते हुए बेहद समझदारी से बल्लेबाजी की। उन्होंने जोखिम नहीं लिया और राहुल को स्ट्राइक देते रहे। राहुल इस दौरान पूरी तरह सेट नजर आ रहे थे। ऑफ साइड में उनके कवर ड्राइव्स और मिड विकेट की दिशा में खेले गए शॉट्स दर्शकों का दिल जीत रहे थे। जैसे जैसे राहुल शतक के करीब पहुंचते गए, स्टेडियम का शोर और तेज होता चला गया। नीतीश रेड्डी ने भी मौके के हिसाब से हाथ खोले। एक ढीली गेंद पर लगाया गया उनका छक्का इस बात का संकेत था कि भारत अब रन गति बढ़ाने के मूड में है। 47वें ओवर में नीतीश कुमार रेड्डी 20 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन तब तक वो अपना काम कर चुके थे। इसके बाद हर्षित राणा और फिर मोहम्मद सिराज ने राहुल का अच्छा साथ निभाया। 49वें ओवर में केएल राहुल ने कायल जेमिसन की गेंद पर चौका लगाकर अपना वनडे करियर का 8वां शतक पूरा किया। राहुल ने 87 गेंदों में ये शतक लगाया। पूरा स्टेडियम राहुल राहुल के नारों से गूंज उठा। अंत में भारत ने 50 ओवरों में 285 रन बनाए। दोस्तों, अब आप बताइए, केएल राहुल की इस शानदार शतकीय पारी को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही धमाकेदार, रोमांच से भरी क्रिकेट स्टोरीज और वीडियोस